बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का। अच्छा, इन क्वेश्चन की जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स है, यानी इसमें क्वेश्चन में इस तरह के 2 फॉर्मेट जो है ना आपके एक्सप्रेशंस में होंगे। अच्छा, क्या होगा देखिए, पहले जो है लिखा हुआ है जी a3 प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, यानी पहला जो आपके पास वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, फिर उससे कम होगी, फिर उससे कम होगी, यानी पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यहाँ 0 हो जाती है। दूसरा जो इसके अंदर जो आपके पास जो है वो वेरिएबल यूज़ होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो पहले देखो यहाँ 0 होगी, उसके बाद b की वैल्यू 1 है, फिर b की वैल्यू 2 है, फिर b की वैल्यू 3 है। ठीक है, इसी तरह माइनस में भी इसी तरह होगा। हमने करना क्या है कि इस तरह का जब एक्सप्रेशन होगा तो उसको हमने ये क्यूब की फॉर्म में जो है वो लिखना है आपने। अच्छा, जो प्लस का फार्मूला होगा उसमें क्या होगी, आपकी 4 टर्म जो है वो चारों की चारों जो है वो प्लस में होंगी, लेकिन जो माइनस का फार्मूला होगा उसमें क्या होगी, पहली आपकी प्लस की होगी, फिर माइनस की होगी, फिर प्लस की होगी, फिर माइनस की होगी। तो हम फर्स्ट पार्ट जो है उसका जो है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अच्छा, अब फिर एक चीज़ और आपने इसमें देखनी है, क्वेश्चंस में आपने देखना है कि इसमें क्यूब वाली कौन सी वैल्यूज़ हैं। अब देखो, इसमें ये जो 8x³ है इसको मैं लिख सकता हूँ ये 2x⁻³ सबसे पहले आपने ये लिख लेनी है। उसके बाद आपने देखनी है कि सेकंड जो क्यूब में वैल्यू क्या है, तो वो ये 1 जो है ना, इसको मैं क्यूब में लिख सकता हूँ, मैं लिखता हूँ जी 1 का क्यूब। अच्छा, उसके बाद जो दरमियान वाली वैल्यूज लिखनी है। अब देखिए, प्लस में फिर आता है जी 3a² फार्मूले में, तो मैं लिखूंगा 3। अब a², a से मुराद ये वाली वैल्यू आपकी a है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी 2x और b आपका 1 है, तो 1 मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर थर्ड टर्म जो है आपके फार्मूले में वो 3ab², तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा, a की जगह आपके पास 2x की वैल्यू आ जाएगी और b² की जगह आपकी 1²। ये ऊपर वाली ही टर्म जो है उसी को मैंने जो है ना इस तरह जो है फार्मूले की फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको जब आप देखेंगे, एक्सपेंड करके देखेंगे या आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये देखो पहले वाले 2x³ है तो इसका मतलब 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, x का क्यूब लेंगे तो x³ आ जाएगा। इसी तरह ये 3 है, 2x का स्केयर लेंगे तो 4x² को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 12x² जो है आपके पास। इसी तरह इस टर्म को भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 6x आएगा। यानी ये वाला एक्सप्रेशन और ऊपर वाला एक्सप्रेशन सेम है, वैल्यू सेम है, सिर्फ और हमने क्या किया है कि इसी जो एक्सप्रेशन को हमने ये जो फार्मूला दिया हुआ है उसकी फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो, फार्मूले को जब हम देखते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है, अब देखें जब ये चीज़ हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, ये जो क्यूब वाली वैल्यूज़ हैं जिनके बेस a और b है वो आपने वो पुट कर दिए नहीं है, और दरमियान में प्लस का साइन आ जाना और होल का क्यूब आपने लिख देना है। इसी को देखते हुए, फार्मूले को देखते हुए जब मैं इसको लिखूंगा तो आपके पास ये 2x आ जाएगा और उसके बाद 1 आ जाएगा, और चारों क्योंकि प्लस में का फार्मूला है तो प्लस लिखेंगे और होल आपने क्यूब जो है इसके ऊपर जो है पुट कर देना। ये इस तरह के क्वेश्चन हैं। सेकंड पार्ट जो है मैं इसका लिखता हूँ। सेकंड पार्ट में आपके पास जो 27a3, फिर इसके बाद 108a²b। अब देखो पहला a³ है, फिर उसके बाद a² आ गया। अब थर्ड टर्म में लिखता हूं तो इसका मतलब 144ab² है। अब इसका मतलब आपका जो a जो है आपके पास वेरिएबल है वो डिक्रीज हो रहा है, और एंड के ऊपर आपके पास 64b³ है, और b की वैल्यू देखो यहाँ कोई भी नहीं है, यानी b की पावर 0 है, और यहाँ b 1 हो गई और यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गई। यानी एक जो आपका वेरिएबल जो है वो डिसेंडिंग आर्डर में जा रहा है और दूसरा जो है असेंडिंग आर्डर में जा रहा है। अब इसको मैं क्यूब की फॉर्म में लिखता हूँ तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, ये 3a का क्यूब है। उसके बाद आखिरी देखेंगे तो ये आपके पास 4b का क्यूब है। दरमियान में क्या आएगा, प्लस 3a² की जगह आपका 3 आ जाएगा, इसका स्केयर लिखे, और b साथ जो है उसकी जगह 4b लिख दें। फिर उसके बाद 3, अब a की वैल्यू कम होनी है तो यहाँ 3a आ जाएगा, और b की जो है वो स्केयर होनी है तो 4b का आप स्केयर लिख देंगे, और इसी तरह यहाँ प्लस लिख दें। अब ये फार्मूले की फॉर्म में आ गया।
अब इन एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, अगेन आपके पास ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वही आ जाएंगी। तो आप फार्मूले में लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 3a लिखेंगे, फिर उसके बाद 4b आप लिखेंगे और प्लस का साइन लगाएंगे और होल क्यूब आप लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा जो है वो पार्ट नंबर 3 है। अच्छा, पार्ट 3 जो है, अच्छा ये देखें, इसमें जो वैल्यू जो 48 दी हुई है ना, ये वैल्यू जो आपकी सही नहीं है। करेक्ट आंसर जो है वो अगर लेके जो पीछे आंसर इन्होंने दिए है उसके मुताबिक आपकी यहाँ x3 और यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो 18x² आता है। 18x², ये इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है क्वेश्चन की वो ये है, प्लस 108x² प्लस 216y⁴। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता। वो 48 की जगह आपने 18 जो है पुट करके फिर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। ले इसको मैं क्यूब की फॉर्म में लिखूं तो ये आपके पास ये x का क्यूब आ जाएगा। अच्छा, 216 जो है, 216 के जब मैं फैक्टर बनाऊं तो ये आपके 6 के ऊपर जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 6, तो यहाँ 36 आ जाता है। फिर अगेन 6 पे डिवाइड करूंगा तो आपके पास 6 और अगेन 6 पे किया तो मेरे पास 1। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है इसकी जगह आप लिख सकते हैं 6y⁴। अब ये फार्मूला प्लस वाला लग रहा है तो इसमें हर वैल्यू में प्लस होगी, तो यहाँ 3a² की जगह आप x लिखेंगे, x का स्क्वायर, और b की जगह आप 6y, फिर अगेन 3, अब a² की जगह अब a रह जाएगा तो x आ जाएगा, और b की पावर जो है 2 होगी तो 6y⁴। ठीक, अब इसको जब हम फार्मूले की फॉर्म में लिखूंगा तो x लिख लूंगा पहली वैल्यू, और आखिरी आपके पास 6y है। 4 वैल्यू जो है वो सब प्लस का साइन है तो इसका मतलब प्लस का ही फार्मूला जो है वो इसके ऊपर हम क्यूब लिख देंगे। आखिरी पार्ट इसका, अच्छा 8x3 माइनस 125y3 प्लस 150xy² और माइनस 60x²y। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने तरतीब जो थोड़ी सी चेंज की हुई है, लेकिन हम इसको पहले जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे ये देखो फार्मूले में पहले a3 है, फिर a² है, फिर a है, फिर उसका a⁴ है। तो यहाँ भी अगर हम वेरिएबल जो है वो x को कंसिडर करेंगे तो सबसे पहले x की बड़ी पावर वाला लिखेंगे 8x3। अब इसके बाद देखो स्क्वायर वाली कौन सी वैल्यू है, तो ये लास्ट वाली है, माइनस 60x²y, फिर x वाली वैल्यू ये थर्ड वाली टर्म है 150xy² और एंड के ऊपर माइनस 125y3। अच्छा, दूसरा ये भी देख सकते हैं कि आपकी पहले प्लस में आनी है वैल्यू, फिर माइनस में आनी है, फिर प्लस में, फिर माइनस में। अब मैं इसको क्यूब की फॉर्म में लिखता हूं तो 8x³ को मैं लिख सकता हूं जी 2x⁴। इसी तरह आखिरी वैल्यू 125 है, इसके मैं फैक्टर बनाऊं तो ये 5⁵ जो है वो बनते हैं, तो मैं 5y⁴ लिखता हूं इसको। अब यहाँ देखो सेकंड जो है वो माइनस में आनी है तो -3a² की जगह आप 2x आपका a है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और b जो आपका 5y के इक्वल है तो 5y मैंने लिख दिया। फिर प्लस में आनी है आपके पास 3a है तो इसका मतलब सिंपल 2x लिख देंगे, और b की जगह आपकी 5y है, अब इसका स्क्वायर आ जाएगा, और लास्ट वैल्यू फिर माइनस में है, प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो आप 2x लिखेंगे पहली वैल्यू, और आखिरी वैल्यू आपके पास 5y है वो लिखी, और दरमियान में साइन आपका माइनस का होगा, और होल क्यूब जो है वो आप लिख देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है। अच्छा, इसमें टाइप जो है ये 5th टाइप है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a3 ± b3। यानी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी क्यूब की फॉर्म में दो टर्म्स आपको क्यूबिक फॉर्म में दी हुई है, दरमियान में या प्लस होगा या माइनस होगा। प्लस होगा तो आपका फार्मूला ये है कि आपने पहले क्या लिखना है, a + b लिख देना है, यानी आपका जो बेस में वैल्यू दी है वो लिखी, फिर a का स्क्वायर लिख देना, b का भी स्क्वायर, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका साइन चेंज कर देना है। ये तो है a³ + b³ का ये फार्मूला है, और माइनस में होगा तो यहाँ माइनस होगा और आगे जो है वो प्लस हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट इसका मैं लिखता हूँ, फर्स्ट पार्ट है जी 125a3 - 1।
अच्छा, अब इसको क्यूब की फॉर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 5a इसका क्यूब, और 1 को मैं क्यूब की फॉर्म में लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। अब सिंपल ये देखो माइनस वाला फार्मूला है तो क्या लिखेंगे आप, a माइनस बी पहले लिखेंगे, तो a माइनस बी की जगह आपके पास आ जाएगा जी 5a माइनस 1। अब इसका स्क्वायर हमने लेना है, पहले का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी जी 5a इसका स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस ab, तो उसकी जगह आ जाएगा जी प्लस 5a और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और फिर क्या जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब सिंपल इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, ये 5a माइनस 1, अच्छा यहाँ 5a का स्क्वायर लें तो वो मेरे पास आ जाए 5 का स्क्वायर 25, और a का स्क्वायर लेंगे तो a स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5a आ जाएगा, और आखिरी 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1। ये हम उसकी फैक्टराइजेशन होगी। सेकंड पार्ट इसका वो है 64 एक्स क्यूब प्लस 125, क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास 4x का क्यूब बन जाता है, और 125 जो है ये आपका 5 का क्यूब है। अब प्लस वाला फार्मूला है तो प्लस में क्या होगा, a प्लस बी लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 4x प्लस 5। फिर a स्क्वायर फार्मूले में देखें, a स्क्वायर है तो इसका मतलब 4x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाना है, -4x इंटू 5, और आखिरी क्या है बी स्क्वायर है तो बी आपका 5 है यहाँ इस क्वेश्चन में, तो 5 का स्क्वायर, और ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूँ। अब इसको एक्सपेंड करें, आपके पास आ जाएगा जी 4x प्लस 5, और यहाँ 4x का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 16x स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 को 5 से किया तो 20 माइनस 20x, और आखिरी 5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। ये फैक्टराइज हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं, x पावर 6 माइनस 27 क्यूब की फॉर्म में लिखें, ये आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर होल क्यूब। अब देखो जो आपकी एक्सपोनेंट में होती हैं ब्रैकेट और 2 जो है स्क्वायर में, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो x6 आ जाएगा, और 27 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। आप फार्मूले के मुताबिक ओपन कर दो, पहले क्या लिखूंगा, ये आप माइनस में फार्मूला, ये सेकंड वाला फार्मूला यूज होगा तो a माइनस बी का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर ब्रैकेट लगाई ए स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर, अब माइनस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एंड 3, यानी ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और एंड के ऊपर प्लस 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब आपके पास आ जाएगी जी एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज लिख देंगे, इसका एक्स स्क्वायर का लेंगे x4 आपके पास आ गया, प्लस 3x स्क्वायर उसको मैंने तरतीब से लिख दिया, प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। ये फैक्टराइजेशन होगी। फोर्थ पार्ट देखें, वो आपके पास 1000 a3 प्लस 1। अब इसमें भी प्लस का फार्मूला, अब 1000 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी 10a होल पावर 3, यानी 10a का क्यूब प्लस 1 को फिर मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, प्लस का फार्मूला लगे तो इसका मतलब पहले 10a प्लस 1, फिर इसके बाद पहले का स्क्वायर यानी a स्क्वायर है तो 10a का स्क्वायर लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a 100a स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका साइन चेंज हो जाना, 10a को 1 से किया तो 10a ही आ, और 10a माइनस 10a लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपका 1 ही आता है। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है 343 एक्स क्यूब प्लस 216। अच्छा क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो 343 जो है, अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं 343 तो ये आपके पास 7 पे जो है वो डिवाइड होगा, 7 पे डिवाइड हो तो यहाँ आपके पास 49, फिर अगेन 7 पे डिवाइड किया तो 7,
तो ये इसका मतलब 343 को मैं लिख सकता हूँ जी 7x इसका क्यूब, और 216 का पीछे अभी हमने किया है वो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। अब स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। स्क्वायर क्या है, a प्लस बी, तो 7x प्लस 6 ये हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, a स्क्वायर तो 7x का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 7x, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 6 के साथ, और फिर आपके पास फार्मूले के मुताबिक b का स्क्वायर वो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन 7x प्लस 6 एज इट इज लिखेंगे। अब इसको 7x का स्क्वायर हम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 49x स्क्वायर। 7 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो 42 माइनस 42 7x, और प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे वो 36। आखिरी पार्ट इसका 6th पार्ट है 27 माइनस 512y3। अच्छा 27 ये आपके पास 3 का क्यूब, और 512 को जो है मैं ये 8 जो है ना 8 का क्यूब लेंगे तो वो 512 आता है, तो इसको हम -8y3। अब माइनस वाला फार्मूला लगेगा तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 8y। अब 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 दा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन 8 3 दा 24, तो प्लस 24 आपके पास 24 और 7y, और 8y का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64y स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन जो है कंप्लीट हुई है, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है।